वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, जो कि लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो आप सब जानते हैं कि फादर ऑफ रोमांटिक पोइट हैं। तो देखते हैं पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, नैरेटिव पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल है, नेचर के अबाउट है और इंक्लूडेड इन सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड के सेकंड एडिशन में शामिल है। पब्लिश इन 1800 और लिखी गई थी 1798 में लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी इन 1800 सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी होगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लिया जाता है कि पोएम जो है वो किस एडिशन में पब्लिश की गई है, किस ईयर में पब्लिश की गई है। तो ये जो पोएम है वो बेस करती है तीन चीज़ों पर भी इस पोएम में बताया गया है। तीन चीज़ों के चाइल्डहुड इमोशंस के बारे में बताया गया है, उसकी यूथफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर का बताया गया है और सोशल सेटअप। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो अगर जब पोएम स्टार्ट होती है तो उसमें हमें बैगर की पोजीशन के बारे में बताया जाता है। एक जो स्पीकर है वो हाईवे पर चल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है और वो देखता है कि फुटपाथ पर एक बैगर बैठा हुआ है और वो खाना खा रहा है और बहुत ही एहतियात के साथ खाना खा रहा है, लेकिन फिर भी वो खाना जो है वो उसके हाथ से गिर जाता है और परिंदे आकर वो खाना खा लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि जब परिंदे एक इंसान के पास आते हैं, अब अगर हम लोग बैठे तो हमारे पास परिंदे कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमसे डरते हैं। और ये जो इंसान है ओल्ड है, इस कदर ओल्ड है कि जो परिंदे हैं वो इससे डर महसूस नहीं करते और इसलिए उसके पास आकर खाना खाने लग जाते हैं। पोइट जो है वो अपने टाइम के, अपने एरा के लोगों का बिहेवियर बता रहा है कि उस टाइम जो लोग थे उनका बिहेवियर जो है वो ओल्ड बैगर के साथ कैसा था। पोइम में पोइट ने ओल्ड कम्बरलैंड बैगर की सिंपैथेटिक पिक्चर शो की गई है और उसने बताया है कि इस कदर हार्मलेस था इंसान, जिसके लिए कि परिंदे भी उसके पास आकर खाना खा रहे हैं। और पोइट कहता है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई नोन, कहता है कि मैं अपनी चाइल्डहुड से भी इसको जानता हूँ। यहाँ पर आई यूज़ किया गया है, ये जो हमें बता रहा है कि ये सब्जेक्टिविटी है। अब साथ साथ हम लोगों ने जब एक्सप्लेनेशन इसको करनी है, क्रिटिकल या एवेल्यूएट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स यूज़ की जा रही हैं इसमें। तो सब्जेक्टिविटी यूज़ की गई है। पोइट और ऑटोबायोग्राफिकल भी मैंने आपको बताया है कि ऑटोबायोग्राफिकल है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट बताता है पोइट कि एक हॉर्समैन के बारे में बताता है कि हॉर्समैन जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो ओल्ड बैगर के साथ इस कदर अच्छा है कि हॉर्समैन आता है और कॉइन उसको ऊपर से ही हॉर्स के ऊपर से फेंक नहीं देता, बल्कि नीचे उतर कर तो जो बैगर है उसकी कैप के अंदर, हैट के अंदर अपना कॉइन रखता है। फिर एक और इंसान के बारे में बताता है, एक लेडी के बारे में बताता है। स्पीकर के जो लेडी है उसका भी बिहेवियर इतना पोलाइट है, इतना नाइस है कि वो बैगर जब आता है तो उसके लिए डोर ओपन करती है। और एक पोस्ट बॉय के बारे में बताया गया है कि पोस्ट बॉय जो है वो जब हॉर्न देता है तो पीछे से हॉर्न देता है। अब सामने जो है बैगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा तो वो गुस्सा नहीं होता, कोई भी गालिम गलौज नहीं करता, कोई वल्गर टॉक नहीं करता और आराम से वो साइड से होकर गुजर जाता है। और जो सोशल सेटअप के बारे में बताया गया है कि जो सोशल सेटअप है उनका, वो किस तरह से एक ओल्ड बैगर को उस तरह आज़ादी नहीं प्रोवाइड कर रहे इस तरह एक इंसान को मिलनी चाहिए। वो इस पोएम में पोइट जो है वो अपनी स्टेट से एड्रेस कर रहा है, खिताब कर रहा है स्टेट को। कहता है कि आपको ये जो इंसान है इस कदर बुरा हो गया, उसको इस ज़मीन पर बोझ नहीं समझना चाहिए। इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ एन ओल्ड बैगर। अब ओल्ड जो है, अब ओल्ड हो गया है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है, होमलेस है, पुअर है, अब उसके पास कोई घर नहीं है, होमलेस है। अब ये सारी जिम्मेदारी तो स्टेट की है कि उसको होम प्रोवाइड किया जाए। वो इंसान होमलेस है, पुअर है, डेस्टिट्यूट है, अलोन है। और वो कहता है कि ब्यूटी लाइज इन हिज बीइंग ओल्ड, ब्यूटी जो है उसके बीइंग ओल्ड में ही है। चाहे वो बूढ़ा हो गया है लेकिन वो अपना वजन खुद उठा सकता है और वो नेचर में रहता है। ही लिव्स इन विलेज और नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। अब यहाँ पर भी वो नेचर की बात कर रहा है एज अ नेचर पोइट। ज़ाहिर है जब रोमांटिक फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री है
अगर हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ रोमांटिक पोइट कहते हैं, तो फिर नेचर जो है वो तो एलिमेंट है ही इम्पॉर्टेंट रोमांटिक पोइट्री का। और इसकी पॉइंट्स में हमें नेचर्स के एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो कहता है कि बर्डन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसको एग्जिस्टेंस का बर्डन मत समझा जाए। बैड एज लुक एट द ग्राउंड, यहाँ पर वो बता रहा है कि एज की वजह से वो, अब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो झुक जाता है, बैंड हो जाता है। तो वो कहता है कि उसकी जो एज है उसकी वजह से वो बैंड हो गया है, लेकिन उसको यूजलेस मत समझे। नॉट अ बर्डन ऑन अर्थ, वो कहते हैं कि ये ज़मीन पर बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है, इसको बोझ ना समझा जाए। एवरीथिंग हैज़ पर्पस बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस, हर एक चीज़ का मकसद होता है, हर चीज़ के एग्जिस्ट करने के पीछे मकसद होता है, इसलिए बैकर के एग्जिस्ट करने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। अब वहाँ पर यहाँ पर बताता है कि जो सोसाइटी है वो चैरिटी करती है, लेकिन उसका मकसद क्या है? चैरिटी वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को निजात दिलाना चाहते हैं चैरिटी करके। और यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है इन 2 लाइंस में ओल्ड बैकर की पर्सनालिटी को बताया गया है। वो बैंड हिज आइज फॉर एवर ऑन द ग्राउंड, उसकी आइज़ जो है वो इस कदर ग्राउंड के ऊपर हैं। ही पास हिज वेयर जर्नी, और वो अपना सफ़र तय कर रहा है। अब जो इस कदर ये बुरा इंसान हो गया है कि इससे चलने भी नहीं होता, इतना ज़्यादा तेज़। जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स हैं, वो भी इसके ऊपर बार्क करते हैं और बार्क कर कर के थक जाते हैं। और ये जो बूढ़ा है, लागर है, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोग इसको पीछे छोड़ जाते हैं। इवन कि जो बहुत ही स्लो गाड़ी जो होती है वो भी चली जाती है और ये पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता रह जाता है। सर्विस सोसाइटी भी डिस्कस हो गई है और पर्पस ऑफ चैरिटी भी डिस्कस हो गया है कि वो लोग किस लिए चैरिटी देते हैं, ताकि वो लोग खुद नेक्स्ट वर्ड में बच सकें इस चैरिटी की वजह से। और बेसिक राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। और जो लाइन्स है लेट हिम से लेकर ग्रासी बैंक तक, जो पॉइंट के लास्ट पर लाइन्स आती हैं, इसमें बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे ओल्ड बैकर को कि वो आसानी से उठ बैठ सके, कोई भी उसको इंडिपेंडेंट कोई भी स्पेस नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो कहीं पर आ जा नहीं सकता, और ना ही उसको होम प्रोवाइड किया गया है। और इन लाइंस में रेपिटेशन भी की गई है लेट हिम की। नेक्स्ट है नेचर हैज़ डिफरेंट आई व्यू। अब वो कहता है कि नेचर का डिफरेंट आई व्यू है। वो जो है बुरा इंसान, उसको विलेज में वो रहता है नेचर के करीब रहता है, तो उसको उसकी चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो दुनिया से बिल्कुल एक अलग थलग इंसान है, उसको दुनिया से कोई भी कहने के वास्ता नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी खुद जीता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है और दूसरे लोगों को नहीं देखता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में बिजी हैं। इस पोएम में पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये लोग अब सिर्फ और सिर्फ मनी के स्लेव बन गए हैं। इन लोगों को कोई पता नहीं कि जो इनके स्टेट में लोग हैं उनको फैसिलिटेट कैसे करना है। अब जैसे कि ओल्ड बैगर की कहानी बताई है स्पीकर ने कि उसके पास होम भी नहीं है और वो फुटपाथ पर बैठ कर खाना खा रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की होती है कि वो अपने सिटीज़न को हर चीज़ प्रोवाइड करे, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।